ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एकादशी का व्रत रखने से सारी दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है। व्रत करने वाले और उनके परिवार पे हमेशा श्री हरि की कृपा और दया बनी रहती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु श्री हरि की कृपा पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पीले वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रख के उसमें पूरी सामग्री रख के और कथा आरती करनी है, व्रत कथा पढ़नी है और विष्णु जी की आरती करनी है। और दूसरे दिन द्वादशी वाले दिन पारण करना है। ब्राह्मणों को आपको ज़रूरतमंदों को दान अवश्य देना है। और एकादशी के दिन महत्वपूर्ण नियम और सावधानियां मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी के दिन घर में किसी भी सदस्य को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा के लिए एक दिन पहले ही आप पत्तों को तोड़ के रख लीजिए। दशमी तिथि यानी कि एक दिन पहले की रात से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। मसूर की दाल, बैगन और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान आप फल खा सकते हैं, दूध, मेवे, कुट्टू और सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्रत किस दिन रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योगिनी एकादशी 2026 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाएगा। विष्णु पुराण के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी भगवान विष्णु को आराधना और अत्यंत पवित्र पुण्यदायी एकादशी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत रख के भगवान विष्णु की पूजा करके सभी पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। योगिनी एकादशी की तिथि है वो जो प्रारंभ होएगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि योगिनी एकादशी कब शुरू होएगी और कब खत्म होएगी। योगिनी एकादशी का प्रारंभ 10 जुलाई 2026 की सुबह 8:16 पे होगा। ये बहुत ही पुण्य तिथि है और इस दिन पूजा अर्चना करने से हर दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है। और योगिनी तिथि का समापन 11 जुलाई 2026 को 5:22 पे होगा। ऐसा भी बोला जा रहा है कि इस दिन व्रत करने से हर दुख और तकलीफ़ का नाश होता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होएगी। वहीं इस साल योगिनी एकादशी का व्रत मनाया जाएगा, व्रत रखा जाएगा और बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम है ये। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी वाले दिन किया जाएगा। 11 जुलाई 2026 की दोपहर 1:59 से शाम को 4:37 इस बीच में व्रत का पारण करना है। ये एक अच्छी लंबी अवधि मिली है इस बार व्रत के पारण की, क्योंकि तिथियां बहुत ऊपर नीचे हुई हैं, तो उसी हिसाब से व्रत का पारण आपको करना पड़ेगा। और एकादशी का व्रत का जो महत्व है वो बहुत अधिक है। पौराणिक मान्यताओं विशेषकर कि पद्म पुराण के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए और खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। व्रत के कुछ नियम हैं ताकि उपवास जो है वो इस दिन अन्न और चावल का सेवन होता है। आपको फलाहार या फिर निर्जला उपवास आप कर सकते हो, परंतु अगर आपको स्वास्थ्य के संबंधी कोई समस्या है तो फिर आप निर्जला नहीं रखना चाहिए, आप फलाहार रख सकते हो। पूजा विधि इस प्रकार है। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, पंचामृत, पीले रंग के वस्त्र और भोग में पीले रंग की मिठाई अगर घर पे बनी हो तो बहुत ही अच्छी है, और तुलसी दल अर्पित किया जाता है। तुलसी माता को एक दिन पहले ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़ के ले आने हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन वर्जित होता है। उस दिन तुलसी माता भी उपवास रखे होती हैं, इसलिए तुलसी माता को छूना और उन पे पानी डालना दोष कहलाता है।
और अगले दिन द्वादशी वाले दिन शुभ मुहूर्त में आपको तुलसी दल के पानी से ही व्रत को तोड़ना है और सात्विक भोजन खाना है और व्रत को खोलना है। और अंत में आपको क्षमा याचना जरूर करनी है, व्रत की कथा सुननी है, आरती करनी है और आपको जरूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। आपको एकादशी वाले दिन तुलसी दल की जरूरत होती है, तो मैं आपको बता दूं कि तुलसी के जो दल होता है, जो पत्ते होते हैं, आपको एकादशी से एक दिन पहले ही आपको वो तोड़ के रख लेने हैं। और एकादशी वाले दिन तुलसी दल अवश्य अनिवार्य होता है। एकादशी व्रत में विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करना, तभी आपका व्रत जो है संपूर्ण माना जाएगा। और उस तुलसी दल के जलाने के बाद आपको द्वादशी वाले दिन जब व्रत का पारण करना है, तो तुलसी दल के जल के साथ ही 1 कप पानी में आप तुलसी दल डाल दीजिए और उससे आप अपने व्रत को तोड़ेंगे, तो आपका व्रत जो है, पारण जो है, वो तभी संपूर्ण माना जाएगा। और उसके बाद आपको सात्विक भोजन करना है, जरूरतमंदों को दान देना है, जो कि अति आवश्यक है। और अंत में क्षमा याचना करनी है कि हे प्रभु, हे हरि, अगर मुझसे जाने अनजाने में व्रत रखने में कोई भी भूल हुई हो, उसके लिए क्षमा करिएगा और मेरे व्रत को संपूर्ण करिए, स्वीकार करिए और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। हे प्रभु, अपनी दया दृष्टि मेरे और मेरे परिवार पे बना के रखिए। अगर कोई जाने अनजाने में भूल चूक हुई हो, तो उसके लिए क्षमा याचना, मुझे क्षमा करिए। इस प्रकार से आपको क्षमा याचना करनी है। कुछ बातें हैं जो हमको एकादशी व्रत रखते हैं तो हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें ये काम नहीं करने हैं, भूल के भी नहीं करने हैं। चावल, दाल, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन से दूर रहना है। व्रत के दौरान दिन में हमें सोना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है, बाल और नाखून नहीं काटने हैं, पूरी तरह से वर्जित होता है। फिर मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। अन्न का सेवन, एकादशी तिथि पे चावल या किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। जब आप व्रत रखते हैं या फिर आप सामान्य भक्त भी हैं, अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है, आप एकादशी अगले दिन द्वादशी वाले दिन होता है, तो आपको सोना नहीं है। अगर आपने व्रत रखा है तो आपको एकादशी और द्वादशी वाले दिन सोने से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप अब जानबूझ के आप सोएंगे, वो गलत होता है। व्रत वाले दिन मन में शांति रखनी है, कठोर वचन नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं दिया जाता है, ना ही उसके पत्तियां को तोड़ा जाता है। आपको एकादशी से एक दिन पहले तुलसी दल तोड़ लेना है और एकादशी की पूजा में उसको अवश्य रखना है, क्योंकि ये अनिवार्य होता है। शारीरिक संबंध बनाना, जुआ खेलना, बुरी आदतें जो हैं वो आपको इस दिन नहीं करनी है। शराब से दूर रहना है। व्रत के पारण का समय जो होता है उसी के अनुसार आपको व्रत का पारण करना है। पूजा विधि पूरी नियम के अनुसार जो है पूजा विधि वो करनी है, दान देना है और आपको इस दिन क्षमा याचना अवश्य करनी है।